हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ अगर चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि नाइट में जैन ने ईवो की ड्रिंक में मेडिसिन मिला दी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था, लेकिन बाद में उसे पैनिक अटैक आया था और जैन ने ईवो का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था और उसने ईवो के अलमारी से उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चोरी कर लिए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उसके लिए। ईवो को जब पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जैन ने उन डॉक्यूमेंट्स को वांग यीफई को दे दिया था। वांग यीफई को जैन ने बता दिया कि किम शिन जिंदा है। ये जानकर वांग यीफई बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गई थी और उसने कहा था कि वो जैन और किम शिन दोनों को ही मेंशन से बाहर निकाल लेगी। बस इसके लिए उसे 3 डेज का वेट करना होगा। ये सुनकर जैन खुश हो गया था कि फाइनली वो अपने ब्रदर से भी अब मिल पाएगा। वांग यीफई से बातें करने के बाद जैन जब वापस मेंशन लौटा तो जू जेनजिंग ने जैन पर शक किया और उसे कहा कि उसने उसे बार में देखा है, लेकिन जैन ने साफ मना कर दिया कि वहां पर जैन नहीं था। हो सकता है जू जेनजिंग को धोखा हुआ हो। लेकिन बाद में फिर ईवो जिनजिन सिंह से पूछता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो जिनजिन सिंह बताता है कि बॉस वो डॉक्यूमेंट्स उसने ईवो को ही दे दिए थे और उसकी अलमारी में सेफली रख लिए थे, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ये उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो जैन जिंग जैन को देखता है और बोलता है, बॉस मुझे जैन पर शक है क्योंकि आपके रूम में सिर्फ जैन था तो इसने ही डॉक्यूमेंट चुराए होंगे और ये आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा होगा। लेकिन ईवो इस बात पर अग्री नहीं करता है। वो जैन के पास जाता है क्योंकि जैन बहुत ही डरा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। ईवो जैन को देखता है और बोलता है, जैन तुम रो मत, मुझे ट्रस्ट है तुम पर, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ईवो जो जैन सिंह पर चिल्लाता है। जैन बोलता है, मास्टर मैंने मैंने कुछ नहीं किया है, जो जैन सिंह झूठ बोल रहा है। और ये बोलकर जैन रोने लगता है। ईवो जब जैन को ऐसे देखता है तो वो बोलता है, जैन मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, रोना बंद करो। ये बोलकर ईवो जैन को चुप करवाने लगता है। वहीं जो जैन सिंह को ये देखकर झटका लग जाता है क्योंकि ईवो जैन के साथ बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा था और ये एक चमत्कार से कम नहीं था जो जैन सिंह के लिए। ईवो का ये बिहेवियर उसे सच में एक बहुत बड़ा शॉक दे देता है। इसके बाद ईवो जैन के फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में लेता है और वो अपने थंब से वी जिंग के आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है। जैन ईवो को देखता है अपने प्यारे और मासूम से चेहरे के साथ। ईवो जब जैन का फेस देखता है तो वो पूरी तरह से पिघल जाता है और वो जैन को हग कर लेता है। जो जैन सिंह जब अपने सामने ये सीन देखता है तब वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। थोड़ी देर के बाद ईवो जैन से दूर होता है और फिर वो एक कोल्ड फेस के साथ जो जैन सिंह को देखता है और बोलता है, यहाँ से जाओ, तुम जैन को डरा रहे हो और अगर आगे से तुमने जैन को डराने की कोशिश की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ईवो ये कोल्ड और एक एंग्री फेस के साथ जू जैन सिंह को बोलता है। फिर वो नॉर्मल फेस करता है और जैन को देखता है। जैन अभी भी सोविंग कर रहा था। इसके बाद जू जैन सिंह अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो अपने डार्क और बहुत ही डेंजरस आई से जैन को देखता है और अपने मन में सोचता है, शाओ जैन तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगा और तुम्हारे चेहरे पर ये लगा हुआ मुखौटा भी मैं उतार दूंगा और बॉस को तुम्हारी असलियत बताऊंगा बहुत जल्द। फिर वो अपनी आइज़ को रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। जैन अपने इनोसेंट फेस के साथ ईवो को देखता है। ईवो भी साइलेंटली बिल्कुल नॉर्मली जैन को देखता है और फिर बोलता है, जैन अब तुम जा सकते हो। तुम्हें जू जेनजिंग या फिर कोई और गार्ड भी अगर मिसबिहेव करे या कुछ भी करे तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। जैन ईवो को देखता है और फिर बोलता है, ओके, लेकिन क्या आपको सच में मुझ पर यकीन है कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा? जैन हेजिटेट करते हुए ईवो से पूछता है। ईवो जैन को देखता है और एक कॉन्फिडेंट वॉइस के अंदर बोलता है, मुझे तुम पर यकीन है, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। जैन जब ये सुनता है फिर इसके बाद वो ईवो को देखता है और फिर बोलता है, क्या होगा अगर मैं आपको धोखा दूं तो? ये सुनते ही ईवो का फेस पूरा डार्क हो जाता है और वो धीरे धीरे करके जैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये देखते ही जैन अपने कदमों को पीछे करने लगता है और वो पीछे दीवार से टकरा जाता है। ईवो जैन के पास आता है और फिर वो अपने दोनों हाथों को जैन के दोनों साइड में रख लेता है ताकि जैन यहाँ से भाग न पाए। जैन ईवो के इस कोल्ड ऑरा को देखता है। ईवो की डार्क और क्वेश्चनेबल आईज जैन के नीज को वीक करने के लिए काफी थी। जैन के नीज वीक हो जाते हैं ईवो के इस ऑरा को देखकर।
जैन अपने फेस को नीचे कर लेता है। इसके बाद ईबो अपने हाथ से जैन की चिन को पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है और बोलता है, जैन, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए मेरे रूम में कैद करके रखूँगा और तुम मेरी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जा पाओगे और मैं तुम्हारे साथ इतनी बैड थिंग्स करूँगा जो मैंने आज तक कभी किसी के साथ नहीं की है। ये सब इतनी डार्क और कोल्ड आइज़ के साथ बोलता है कि जैन पूरा डर जाता है। ईबो फिर जैन को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है। जैन अपने दोनों हाथ ईबो की चेस्ट पर रखता है। वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे। जैन और ईबो एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे की आइज़ में देखते हुए खो जाते हैं। ईबो जैन का फेस देखता है और वो उसके फेस को देखने में इतना मेस्मराइज हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनके लिप्स टच हो जाते हैं और वो दोनों ही अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं। धीरे धीरे ईबो अपने लिप्स को मूव करना शुरू करता है। जैन जब ये फील करता है तब उसे एहसास होता है कि सिर्फ ईबो के लिप्स टचिंग से ही वो पूरा वेट हो गया है। वो पूरी तरह से इसके लिए क्रेविंग हो गया है, क्रेविंग हो रही है उसे अंदर से इस चीज़ की। जैन को कुछ भी समझ नहीं आता। ईबो बिना फोर्सफुली उसे किस कर रहा था और जैन उसे अलाउ कर रहा था। ईबो अपने लिप्स को धीरे धीरे और भी ज़्यादा मूव करता जा रहा था उसके लिप्स पर। उनका वो किस धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा पैशनेट होता जा रहा था और जैन को इस बात का एहसास तक नहीं था कि वो क्या कर रहा है। ईबो फिर धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों को नीचे स्लाइड करता है और वो जैन के बट पर रखता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्डली स्क्वीज़ करता है। जैन को फिर वो उसके लिप्स पर हार्डर किस करता है, बाइट करता है। फिर वो जैन के मोल को देखता है और फिर वो लिप्स के नीचे जो मोल बना हुआ था वहाँ पर भी उसे बाइट करता है और फिर दोबारा से जैन को पैशनेटली किस करता है और जैन पूरी तरह से खो चुका था। वो ईबो को करने दे रहा था। ईबो बहुत देर तक जैन को किस करता है। जैन जैसे जैसे ईबो को फील करता जा रहा था वो मुआयन करता है और वो किस को भी ब्रेक कर देता है। जैसे ही जैन मुआयन करता है वो ईबो को देखता है और वो अपने सेंस में वापस आता है और सोचता है, अभी उसने क्या किया? अभी उसने ईबो को अलाउ किया उसे किस करने के लिए। जैन का पूरा फेस रेड हो जाता है और फिर उसे फील होता है। जैसे ही वो ये फील करता है उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है क्योंकि उसका लोअर एरिया पूरी तरह से वेट हो गया था जस्ट ईबो के एक टच से। जैन को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। तभी तभी ईबो फिर से जैन के क्लोज अपना फेस लेकर आता है ताकि उसे दोबारा से किस कर सके, लेकिन जैन अपने लिप्स पर हाथ रख लेता है और वो अपनी आइज़ को रोल करता है क्योंकि वो ईवो को मतलब नहीं देखना चाहता था या फिर उससे आइज़ कांटेक्ट करने से बच रहा था। ईवो जब जैन को देखता है तो वो समझ जाता है कि जैन शाय फील कर रहा है, तो फिर वो जैन को छोड़ देता है क्योंकि वो अपने एक्शन से जैन को डराना नहीं चाहता था। लेकिन उसे सच में बहुत मज़ा आया था जैन को ऐसे डरा के, उसे बुली करके उसे अच्छा लगा। ईबो फिर जैन के बर्ड्स को छोड़ देता है और वो उसके और अपने बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। जैन बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो ब्लश करता है। अपने फेस के ब्लश और स्माइल को छुपाने के लिए जैन अपना फेस नीचे कर लेता है, लेकिन ईबो ने जैन के फेस पर वो ब्लश और उसकी वो स्माइल देख ली थी ईबो ने। इसके बाद जैन फिर कुछ भी नहीं बोलता है, वो जल्दी से अपना सर नीचे करता है, झुकाता है और फिर वो वहाँ से अपने रूम की ओर जल्दी जल्दी जाने लगता है। ईबो जैन को ही जाते हुए देखता है, फिर वो उसके बर्ड्स को देखता है और फिर अपने लिप्स को टच करता है और एक स्माइल करता है। फिर वो अपने हाथों को अपनी पॉकेट में डालता है और फिर वो स्माइल करते हुए जैन को ही देख रहा था। तभी अचानक से ईबो को याद आता है अपने डॉक्यूमेंट और अचानक से उसका फेस पूरा डार्क हो जाता है और उसके फेस पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार कौन है वो जिसने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। अगर मुझे पता चला कि किसी ने मुझे धोखा दिया है तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो, वो लड़का हो या लड़की, मैं उसे मार डालूंगा। और अगर सू जेनजिंग ने उन डॉक्यूमेंट को कहीं छोड़ दिया है और वो भूल गया है तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ये अपने मन में सोचता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जैन को। जैन जल्दी से अपने रूम में आता है और वो डोर को बंद कर लेता है। जल्दी से बेड के पास जाता है, नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और वो अपना फेस बेड पर रख लेता है और फिर वो अपने लिप्स को टच करता है और फिर सोचता है, मैं उसे धोखा दे रहा हूँ।
मैं उसे चीट कर रहा हूँ, मैंने उसे धोखा दिया है, मैं बहुत जल्द यहाँ से भागने वाला हूँ। इसके बाद जब जब ये वो मुझे मुझे ढूंढेगा और जब मैं उसे मिल जाऊंगा तब वो मुझे बिल्कुल नहीं जाने देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और मैंने उसे किस करने के लिए कैसे अलाउ कर दिया अपने आप को। मुझे मुझे उसे दूर ही पुश कर देना चाहिए था जब उसने मुझे किस किया, और बेवकूफ़ों की तरह मैं उसके सामने वहाँ पर स्माइल कर रहा था। ये क्या हो रहा है? ज़ैन परेशान हो जाता है, फिर वो अपने स्टमक को टच करता है और बोलता है, नहीं, मुझे मुझे उससे दूरी बनानी होगी। हाँ, वरना मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मुझे मेरे हार्ट पर काबू रखना होगा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊँगा। मेरे लिए यही सही होगा, मुझे उससे दूर ही रहना होगा। मुझे यहाँ से किसी भी कीमत पर भागना ही होगा। ज़ैन ये धीरे से वो बोलता है और फिर वो अपने आइज़ को बंद कर लेता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का दिन। नेक्स्ट डे ईबो पूरे दिन अपने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने में ही बिता देता है, क्योंकि ईबो के लिए वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो डॉक्यूमेंट किसी को भी मिल गए तो वो पर्सन ईबो के खिलाफ साजिश कर सकता है और ईबो के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। साथ में इस मेंशन के लिए भी बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी ये वो इस मेंशन को नहीं खोना चाहता है, क्योंकि ये मेंशन उसकी मॉम की याद का है और ईबो ने अपनी मॉम के नाम पर ही इस मेंशन का नाम भी रखा है। तो ये सब चीज़ें ईबो को बहुत ही बुरी तरह से डरा रही थी। ईबो ने अपने ऑफिस में पूरी जगह ढूंढा, हर एक कोना सर्च किया, लेकिन उसे वहाँ भी वो डॉक्यूमेंट नहीं मिले, और साथ में उसने अपने मेंशन में भी हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे वो डॉक्यूमेंट कहीं नहीं मिले। जैन ईबो को दूर से ही देख रहा था कि किस तरह ईबो मेंशन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहा है। इस पूरे दिन में ईबो के पास एक बार भी जैन नहीं आया। ऐसे ही करके धीरे धीरे टाइम बीत गया और अब 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों में ईबो ने और उसके उसके सेक्रेटरी ने और जो जैनजिंग ने भी उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ भी नहीं मिला। कुछ ही दिनों के अंदर सब चीज़ें पूरी तरह से मैस हो चुकी थी, सब चीज़ें गड़बड़ा गई थी। इन दिनों के अंदर ईबो अब और भी ज़्यादा गुस्से में रहने लगा था, उसका ऑरा और भी ज़्यादा डार्क हो जाता था। अगर कोई भी गलती करता तो ईबो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता। सब चीज़ें खराब हो चुकी थी इन दिनों के अंदर। ईबो बिल्कुल भी अपने गुस्से पर अब कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था अपने गुस्से में। अब हम जैन को देखते हैं। जैन अपने रूम में आता है, वो अपना सीक्रेट फ़ोन निकालता है ये देखने के लिए कि कहीं उसे वांग यीफई ने कोई मैसेज या फिर कॉल तो नहीं किया है। जैन जैसे ही अपना सीक्रेट फ़ोन निकालता है, उसे ऑन करता है तो चेक करता है, तो वहाँ पर वांग यीफई का एक मैसेज था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें मेंशन की पाइपलाइन जो है वाटर वाली सप्लाई होती है जहाँ से वाटर, उसे खराब करना होगा। अगर तुम वो नहीं कर पाते तो कुछ भी ऐसा करो जिससे उनकी जो पानी की पाइप है वो खराब हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ तो हो ऐसा जिसकी वजह से उन्हें प्लम्बर को बुलाना पड़े, और मैं फिर वहाँ पर अपना एक सीक्रेट प्लम्बर भेजूंगी जो कि नकली होगा, और वो चेक करेगा वहाँ पर कौन सा रास्ता है पानी वगैरह का, और फिर वो पाइपलाइन के जरिए तुम लोगों को वहाँ से निकाल लेगा। तुम और फिर शाओ किंग वहाँ से निकल सकते हो, तुम्हारी भागने में वो हेल्प करेगा। जैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है ओके ठीक है, मैं कर दूंगा ऐसा। इसके बाद फिर वो बोलता है क्या क्या तुम्हें जोचिंग मिला? वांग यीफई जैन को मैसेज करती है और बोलती है कि हाँ, मुझे जोचिंग मिल चुका है, लेकिन उसके फेस पर बहुत सारे निशान हैं। वो जैन को फोटो भी भेजती है जोचिंग की। जैन फोटो को देखता है, जोचिंग के फेस पर काफी सारे निशान थे और वो बहुत ही कमजोर दिख रहा था कि आइज के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। वो बहुत ही बुरी कंडीशन में लग रहा था। तभी वांग यीफई जैन को मैसेज करती है और बोलती है, जैन दोबारा से मैसेज करता है और बोलता है कि तुम्हें वो कब मिला? जैन को जब वांग यीफई बोलती है, वो मुझे कल ही मिला है, वो आराम कर रहा है, मैं तुम्हारी अभी उससे बात नहीं करा सकती हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन और मैं भी अब तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी और सब चीज़ें। ये बोलकर वो ऑफलाइन हो जाती है। जैन 1 घंटे तक उसी मैसेज को देखता रहता है। जैन बहुत ही इमोशनल फील करता है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने जोचिंग को देखा था और वो भी इस कंडीशन में, तो जैन को बहुत बुरा लगता है। बहुत देर देखने के बाद जोचिंग को फिर वो अपना फ़ोन बंद करता है और साइड में रख देता है। फिर वो बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि साथ में उसे डर भी लग रहा था, और कल उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम भी करना था जो कि बहुत डेंजरस था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे ईबो, जू जेनजिंग दोनों अपने ऑफिस में थे और लिu हाईक्वान भी उनके साथ ही था। वहीं दूसरी तरफ वांग हाइशवान था और सोंग जियांग थे, वो डेट पर गए हुए थे। ये जैन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए।
जैन को बस सीसीटीवी कैमरा से बचना था और गार्ड से बचना था। जैन फिर प्लानिंग करता है और वो पता लगाता है जहाँ से मेन मतलब पाइप सप्लाई होती है, पानी सप्लाई होता है, वहाँ पर उसका पता लगाता है। फिर जैन एक पाइप को लेता है और वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। वहाँ पर जाने के बाद फिर जैन जो मेन पाइपलाइन थी वहाँ पर मैसअप कर देता है। जैन पानी की पाइप्स को खराब कर देता है। इसके बाद फिर वो सोचता है कि अब उसे जल्दी करनी होगी, उसे वांग यीफई को मैसेज करके बताना होगा कि उसने अपना काम कर दिया है। ये करते वक्त जैन के हाथ पूरी तरह से काँप रहे थे। जैन जल्दी से वापस अपने रूम में आता है और वो वांग यीफई को मैसेज करके बता देता है कि उसने अपना काम कर दिया है। फिर वो तुरंत अपना फ़ोन बंद कर देता है और वो अपने रूम से बाहर आता है। जैन अपने रूम से बाहर आता है तब वो देखता है हॉल के अंदर शुआन लू बैठी हुई है और वो टेंस है। जैन उनके पास जाता है और बोलता है, शिजी क्या हुआ आपको? आप मुझे परेशान लग रही हैं। शुआन लू जैन को देखती हैं और फिर बोलती है कि हाँ जैन, पता नहीं अचानक से कैसे पानी की पाइप खराब हो गई है, सभी जगह से लीकेज हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। शुआन लू जब ये बोलती है तो जैन बोलता है, शीजिए आप चिंता मत करिए, आप प्लम्बर को बुला लीजिए। शुआन लू बोलती है कि हाँ मैंने बुला लिया है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा। जैन बोलता है तो फिर आप चिंता क्यों कर रही हैं, सब ठीक होगा ओके। शुआन लू स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ। इसके बाद जैन फिर वापस जल्दी से अपने रूम में आता है और वो वांग यीफई को फिर से मैसेज करता है कि जो मेंशन की मेड है, जो हेड मेड है, उन्होंने अपने प्लम्बर को बुलाया है, तो आप उनकी जगह अपना प्लम्बर भेज दीजिएगा। फिर वांग यीफई मैसेज करती है और बोलती है ओके ठीक है, मैं कर दूंगी ऐसा।